स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ समय अंतराल के बाद उपस्थित हो रहा हूं, परंतु मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका वीडियो अपलोड करूं। दोस्तों, तो आइए आज हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक एवं जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के अध्ययन के बारे में, तो उनसे हम आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा बायो तथा लोगोस से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः बायोस का अर्थ होता है जीवों और फिर लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके संगठन के बारे में, उनका प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ कैसा संबंध है, उन सब के बारे में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, तथा ट्रेवेरेनस, ये दो जो जीव विज्ञानी हैं, लैमार्क जो कि फ्रांस के, ट्रेवेरेनस जो कि जर्मनी के निवासी थे, इन दोनों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया। परंतु जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इस प्रकार जीव विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु को माना जाता है। प्रश्न ऐसे यहाँ इस प्रकार पूछ सकता है कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया 1801 ईस्वी में। लेकिन जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, जो कि एक दार्शनिक है। अब हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी या जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों, पादपों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में। सबसे पहले जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बारी बारी से पूछे जाते हैं, उसके बाद जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। वर्गीकी के पिता लिनियस को माना जाता है। वर्गीकी का अध्ययन सबसे पहले जॉन रे के द्वारा किया गया, परंतु वर्गीकी का आधुनिक वर्गीकरण लिनियस महोदय के द्वारा किया गया। इस प्रकार
वर्गीकी के पिता लिनियस को माना जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता लुईस पास्चर को माना जाता है। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के पिता हिपोक्रेटस को माना जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अंतर कर देंगे। हिपोक्रेटस जो कि वनस्पति विज्ञान के पिता है, हिपोक्रेटस जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक या पिता हैं। जीवाश्मिकी के पिता लियोनार्डो दा विंसी को माना जाता है। इन्होंने मोम पर गर्भवती महिला का चित्र बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी। जीवाश्मिकी का पिता लियोनार्डो दा विंसी को माना जाता है। अनुवांशिकी का पिता, या इसको अंग्रेजी में ऐसे भी पूछ सकता है, जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। कवक विज्ञान के पिता माइकेली को माना जाता है। कवक विज्ञान के पिता माइकेली को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता आर मिश्रा को माना जाता है। ऐसे अगर भारतीय पारिस्थितिकी के पिता के बारे में पूछा जाता है तो आर मिश्रा, और पारिस्थितिकी तंत्र जो कि एक चैप्टर है उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको विस्तार से जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। लेकिन भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के पिता अगर पूछता है तो आर मिश्रा को माना जाता है। भारतीय बायोलॉजी के पिता आर एस कश्यप को माना जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता MOA आयंगर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। ऐसे अगर प्रश्न किया जाता है कि जीवाणु की खोज किसने किया तो रॉबर्ट कोच ने किया, परंतु जीवाणु विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है या माना जाता है तो ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान वेयर को माना जाता है। इनसे काफ़ी सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न बने रहने की संभावना रहती है। इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के जनक के बारे में ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है। आइए अब हम जानते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे सेरीकल्चर, एक तरफ हमने कल्चर है, कल्चर से संबंधित शॉर्ट लिस्टेड किया है, और फिर लॉजी से, इसको ऐसे समझ करके हम याद आसानी से कर सकते हैं। जैसे सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, और वही थोड़ा सा शब्द में अंतर है। सेरीकल्चर में हम रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, और सेल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, वनों का अध्ययन करते हैं। सेल्वीकल्चर में एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन करते हैं, जबकि एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ हमें एकदम याद कर लेना होगा कि पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है, जबकि एक्थियोलॉजी जो है वह मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि कवक विज्ञान के जनक माइकेली, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आफियोलॉजी के अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं। एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन, जबकि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। ये तीनों जो है बढ़िया से हम ध्यान से सुन लेंगे, याद कर लेंगे। पैथोलॉजी के अंतर्गत हम रोगों की प्रकृति एवं लक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं।
मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोडोलॉजी, यहाँ भी ढंग से अंतर करना होगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, पोडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का अध्ययन करते हैं। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोडोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों या पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, कहा जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहीं पर अगर पूछ देता है कि फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, तो सजावटी पुष्पों से है, या फ्लोरिकल्चर का संबंध सजावटी फूलों या सजावटी पुष्पों से है। जबकि एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम फल सब्जियों का संवर्धन अर्थात फल सब्जियों इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, जो न्यूरोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अगर ऐसे भी प्रश्न किया जाता है कि मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोलॉजी होगा। ओडोंटोलॉजी जो दंत चिकित्सक होते हैं, वहाँ पर आप यह प्रायः शब्द देख सकते हैं। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों या कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, यदि यह आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि आपका सहयोग मिले और इस चैनल को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।